राष्ट्रीय इत्तेफाक से पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज की खास बातचीत। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख, अफसर परवेज। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार अमरोहा। समाजवादी पार्टी में रहकर कुछ लोग समाजवादी पार्टी को अपने निजी स्वार्थ की खातिर खोखला कर रहे हैं। जिले स्तर से पैनल में मेरी पत्नी का नाम भेजा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मेरा टिकट कटवा दिया। इसलिए अब मेरी पत्नी रुमाना अफसर राष्ट्रीय लोकदल से अमरोहा नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और चुनाव इंशाअल्लाह मेरी पत्नी ही जीतेंगी, क्योंकि आवाम हमारे साथ है। डॉक्टर अफसर परवेज ने कहा, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख। अमरोहा नगर पालिका परिषद के राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रुमाना अफसर के पति पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज ने राष्ट्रीय इत्तेफाक से खास बातचीत करते हुए जहां सपा से टिकट कटने का अपना दर्द बयां किया, वहीं अपनी पत्नी रुमाना अफसर के जीतने का आंकड़ा भी बताया। डॉक्टर अफसर परवेज ने कहा कि अमरोहा वासियों ने मेरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा है। मैंने अपनी सूझबूझ से, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो गई हो, 2 घंटे से अधिक शहर में पानी नहीं भरने दिया। अपने कार्यकाल में जल निकासी के लिए एक बड़े नाले का काम शुरू कराया था, लेकिन धन के अभाव में वो पूरा नहीं हो सका। इस बार मेरी पत्नी रुमाना अफसर चेयरमैन बनी तो शहर की जल निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी और पालिका की ओर से सार्वजनिक शादी घर बनवाया जाएगा। अफसर परवेज साहब पूर्व चेयरमैन अमरोहा के और उनकी पत्नी रुमाना अफसर चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में। पूछते हैं उनसे कि क्या रणनीति रहेगी, चुनाव जीतने क्या रहेगा। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अफसर परवेज साहब को धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद। बताइए, ये जो चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और पहले तो आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल ईद है। बहुत शुक्रिया। हाँ, आपको भी बताइए क्या आधार रहेगा जीतने का। आपने घर बदला अपना, मतलब पार्टी बदली है कि मैंने घर बदला है लेकिन विचार नहीं बदले। मैंने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है, जो कि चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। लोहे जी को उनका भी इतना ही सम्मान किया रखा। तो इसलिए मैंने जो दल बदला है वो इसलिए बदला है क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो दिग्गज हो गए हैं वो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को का शोषण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं और अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक भी जाने के लिए वो लोग उतारू हैं। मेरा समाजवादी पार्टी से टिकट कटा और 2017 में भी कटा, इस मरतबा भी कटा। तो अगरचे हम लोग स्ट्रगल करते रहें और एन वक्त पर हमें ये नतीजा ये मिले तो हमारा फिर पार्टी में रहने के क्या माने। हमारे एक पैनल बनाने का प्रदेश से आदेश आया था, पार्टी ने पैनल बनाया, उसमें मेरा नाम सर्वसम्मति से, सिवाय 2 लोगों की उसमें सहमति नहीं थी, जिसमें महबूब अली साहब हैं और परवेज अली साहब हैं। बाकी पूरे ज़िले ने मेरी लिए सहमति जताई और जाहिर की मेजॉरिटी ने सहमति जताई, तो मेरा नाम पास कर दिया गया और एक ही नाम ज़िले से प्रदेश को भेजा गया। अगर इसके बाद भी टिकट मेरा कटा है तो इसका मतलब ये कि धांधली हो रही है और गलत तरीके से पार्टी को गलत ट्रैक पर ले जाया जा रहा है। अब आप राष्ट्रीय लोकदल से आपकी पत्नी उम्मीदवार। जी बिल्कुल। आप इसलिए चुनाव लड़ रही हैं आपकी पत्नी की राष्ट्र और लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल। जनप्रतिनिधित्व का चुनाव जीतने का आधार क्या रहेगा? चुनाव जीतने का आधार यह है कि तो 2012 से 17 तक मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ और क्योंकि मैं ज़मीनी इंसान हूँ और मैं ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ़ हूँ। मैंने जिस तरह से विकास को अपना पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए काम करने का काम किया था, उसने आवाम के अंदर एक विश्वास पैदा किया और ये एहसास कराने का काम किया कि हमने जो फैसला लिया था अफसर परवेज को जिताने का, कोई गलत फैसला नहीं लिया था। मैं चेयरमैन था तब भी और चेयरमैन से हटने के बाद भी आवाम के बीच रहता हूँ। उनके दुख दर्द में रहना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को मुझको फ़र्ज़ है। मेरी इस्लामी जिम्मेदारी भी है और समाजी जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी भी है। तो मैं उससे तो मैं कभी भी नहीं हटूँगा, चुनाव लड़ूँ कि न लड़ूँ, लेकिन इससे बना रहूँगा मैं। इसलिए हमने जो काम किए थे उनके आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे और किए हुए काम जनता के सामने हैं। आज देखिए जोया रोड पर जो लाइटिंग देखते हैं वो हमारी कराई हुई है, सारे खंभे हमने लगाए थे। वहाँ पर शहर में सामान नहीं था, वहाँ पर संसाधन नहीं थे। ट्रैक्टर 2-3 ट्रैक्टरों का पूरा शहर था, एक लोडर का पूरा शहर था, टेम्पो नहीं थे। और हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट ख़राब हो जाती तो बेचारा जान पे खेल कर खंभे पर चढ़ता था। हमने स्काई लिफ्ट लाने का काम किया, एम्बुलेंस चलाने का काम किया। मतलब इतने काम है कि कम वक्त में आपने बहुत सारे काम किए अपने कार्यकाल में, लेकिन अब वर्तमान में आपकी पत्नी फिर उम्मीदवार हैं लोकदल से। ऐसे
कौन से 2 काम है जो आप करा नहीं पाए थे और अब कराने का इरादा है कि उन्हें करेंगे आप? देखिए, काम शहर इतना बड़ा है, उसमें 2 काम नहीं होते, बहुत 100 काम हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम 2 लेकिन क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर जिसका जिक्र रहता है कि जल निकासी को लेकर, हमने अपने पीरियड में जल निकासी का बहुत काम किया था। आपके कांट रोड पर बहुत बड़ा नाला बनाया जा रहा था जो 12 बाई 12 का नाला है, और वो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से, इस सरकार में पैसा नहीं आ पाया तो काम इनकम्प्लीट है। जिस दिन वो नाला बांध नदी पे गिर जाएगा तो शहर के जल निकासी की समस्या को विराम लग जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी जो कनेक्टिविटी नहीं थी शहर में, टीपी नगर पर एक बहुत बड़ा तालाब सा था, वो हमने उसको सही करके व्यवस्थित किया। पुलियाँ बंद थी, आज भी अगर जल निकासी सही माने नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह यह है कि नालों को सफाई नहीं कराई गई। तो बेसिक मेरी रहेगी कि मैं पानी की निकासी पर जो काम बचा है वो करूँ। दूसरी बात यह है कि शहर को एक बेहतरीन शादी हाल बनाकर कम्युनिटी हाल बनाने का मेरे मैनिफेस्टो में, मेरे ख्याल में है कि मुझे वक्त मिला तो मैं इंशाल्लाह उसको बनाऊंगा, ताकि गरीब आवाम भी जो है वो अपने बच्चों की शादी हाल कर सकें। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से खास संदेश देना चाहते हैं आप शहरवासियों को? आपको सब लोग देख रहे हैं हमारे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शहरवासियों से मैसेज इतना कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छा वक्त है, ये जो लोग सामने हैं कंपेरिजन करें और तुलना करें, और क्योंकि हमने काम किया था तो हम पे भरोसा है आपका, इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए आप वोट दें, और जो शहर का चौमुखी विकास है उसमें सहयोग करें, और जनता का सहयोग हमें मिलता रहा, जब भी तो हम इतना काम करा पाए थे, और आगे भी हमारा मकसद यही है, जैसे हमने काम छोड़ा था फिर उसको आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर अफसर परवेज साहब। अफसर परवेज साहब पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं और बता रहे थे कि जो काम छोड़ कर कराया जाएगा। हमसे बात करने में बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति और चौधरी महेंद्र सिंह, आपको ईद की शुभकामनाएं।